नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए डालते हैं जल्दी से आज की न्यूज की हेडलाइंस पर नजर। मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स पर एनएचआरसी की रिपोर्ट, अच्छी नहीं है स्थिति, मानवाधिकारों को हो रहा है उल्लंघन। जल जन अभियान की हुई शुरुआत, ब्रह्म कुमारीज और जल शक्ति मंत्रालय करेंगे संचालित, जन चेतना को बढ़ावा देना है मकसद। और चीते फिर आएंगे भारत, दक्षिण अफ्रीका से पहुंचेंगे कुनोपालपुर। 1952 में भारत से विलुप्त घोषित हुआ था चीता। अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे पहले खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम पहली बार हिंदी माध्यम के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स लेकर आई है। 14 फरवरी से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत की जा चुकी है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 13 महीने का यह कोर्स बेहद उपयोगी होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDFs, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत सी उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन शुल्क में अधिक छूट प्राप्त करने के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। हाल ही में NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 46 सरकार द्वारा संचालित मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स पर आधारित है। इनमें से 3 केंद्र सरकार द्वारा, बाकी अन्य राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन हॉस्पिटल्स में मरीजों को रिकवरी के बाद रखा जा रहा है, जिससे मानसिक रोगों से जूझ रहे लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इससे संविधान में मिले अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है। इसके अलावा अवसंरचना की कमी, डॉक्टर्स की कमी, बाकी की सुविधाओं की स्थिति भी खराब है। NHRC ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के लागू होने के असेसमेंट को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। मेंटल हेल्थ केयर रिपोर्ट 2017 पर प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल से मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की गारंटी देता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। इसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के जरिए गठित किया गया था। इस अधिनियम को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए संशोधित भी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। ये देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। RBI ने साफ किया है कि डेबिट कार्ड्स पर दिए जा रहे लोन्स और EMI यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को RBI की डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस से शासित किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स पर चल रहे प्रोग्राम्स को मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस 2022 के जरिए ही शासित किया जाएगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड के ऐसे लोन उत्पाद जो EMI के इतर हैं और मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस 2022 में कवर नहीं हैं, उन्हें डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत ही शामिल किया जाएगा। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के मुताबिक इसके दायरे में आने वाले निकायों को एक KFS यानी कि फैक्ट्स स्टेटमेंट सौंपना होगा। KFS में एनुअल परसेंटेज रेट, रिकवरी मैकेनिज्म और शिकायतों का निवारण आदि को मेंशन करना होता है। RBI के मुताबिक सभी LSP यानी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को इन गाइडलाइंस के मुताबिक काम करना होगा। आपको बता दें कि डिजिटल लेंडिंग से मतलब है कि एक रिमोट और ऑटोमेटेड डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस जिसमें लोन अप्रूवल, रिकवरी, क्रेडिट असेसमेंट आदि डिजिटल तकनीक के जरिए किए जाते हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को जल जन अभियान का शुभारंभ वर्चुअली किया है। इसकी शुरुआत राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड से की गई। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर मौजूद रहे। इस राष्ट्रव्यापी कैंपेन का संचालन ब्रह्म कुमारी संगठन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत 8 महीनों के भीतर देश के 5000 से ज्यादा जल निकायों को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही नए जल निकायों का गठन भी किया जाएगा। इस कैंपेन में 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें माना गया है कि जन चेतना का विकास करके ही जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ब्रह्म कुमारीज के नाम से जाना जाता है। भारत में इसका गठन साल 1936 में ब्रह्म बाबा के द्वारा किया गया था।
इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। भारत के बाहर ब्रह्म कुमारीज का प्रचार प्रसार साल 1971 से हुआ है। इसके सेंटर्स 120 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। इसका मकसद लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू कराना है। इसमें मेडिटेशन और अध्ययन जैसी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन योजना भी चलाई जा रही है, जिसका मकसद देश के सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के जरिए 2024 तक पीने का साफ पानी पहुंचाना है। इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। 18 फरवरी 2023 को 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत ट्रांसलोकेट किए जाने हैं। ये चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं। ध्यान रहे, सितंबर 2022 में चीते नामीबिया से लाए गए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या नामीबिया में पाई जाती है। दुनिया के तकरीबन 7000 चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक चीतों के वापस लाए जाने से भारत के नेशनल नेचुरल हेरिटेज को रिस्टोर किया जा सकेगा। गौरतलब है कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसका नाम कुनो नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। चीते साल 1952 में देश से एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित किए गए थे। देश के अंतिम चीते की मौत अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के साल वनों में हुई थी। आपको बता दें कि चीता जमीन पर फास्टेस्ट मैमल है और इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जिबुतस है। इसकी स्पीड 97 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। जंगल में इसका एवरेज लाइफ स्पैन 14 साल तक, जबकि कैपिटिविटी में 20 साल तक हो सकता है। आमतौर पर ये रहने के लिए ओपन ग्रासलैंड्स पसंद करते हैं। पहले ये पूरे एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन अब हैबिटेट लॉस और इसके शिकार यानी प्रेई कम हो जाने से विलुप्ति के कगार पर हैं। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जन अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन है, उसका चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। प्रश्न था, विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया था। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। अगला प्रश्न था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम संबंधित है उत्तर पूर्वी राज्यों के गांवों में अवसंरचना के विकास से, देश के हर गांव में 5G सेवाएं पहुंचाने से, उत्तरी सीमा के गांवों में अवसंरचना के विकास से, या सभी गांवों की स्थानीय संस्कृति के पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने से। इसका सही जवाब है विकल्प सी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ कल हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।